अब डीएम और एसपी को भी बताना होगा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में कितने आईएएस आईपीएस के बच्चे पढ़ते हैं। हाई कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार से जवाब तलब किया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव 27 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच 10 चरणों में कराने की प्रस्ताव तैयार। इधर बिहार के शिक्षकों को लेकर शिक्षकों का वेतन रोकने के मामले में यथाशीघ्र यथास्थिति बनाए रखने का हाई कोर्ट का निर्देश है। खेल, चिकित्सा व अभियंत्रण विधि समेत 7 विधेयक की प्रतियां बांटी गई। सूबे में 6 करोड़ खाते आधार और मोबाइल से अब तक नहीं हुए हैं लिंक। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना है, आपके लिए खबरों को चुन कर लाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले सबसे आगे आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। हम आपके लिए हर तरह की खबरों को चुनकर प्रतिदिन लेकर आते रहते हैं। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार में एक बड़े बदलाव, कह सकते हैं कि बिहार में समान शिक्षा नीति लागू हो, हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि अगर जो आदेश हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया है वह सचमुच में प्रतिफल अगर निकले, उसका प्रतिकूल रहे, तो निश्चित है कि समान शिक्षा नीति बिहार में लागू हो। जैसा कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया है बिहार सरकार को कि आप बताएं कि आपके डीएम और एसपी के कितने बच्चे हैं, यानी आईएएस आईपीएस के कितने बच्चे हैं, कितने पदाधिकारियों के ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय के प्राथमिक मध्य विद्यालय हाई स्कूल में पढ़ा करते हैं। यह एक बहुत बड़ी और बहुत बड़ा संकेत कह सकते हैं। अगर यह स्थिति अगर हो गई तो बिहार के स्कूलों की स्थिति सुधरते देर नहीं होगी। जहां सरकारी विद्यालय के नाम पर लोग नाक भौं सिकुड़ा करते हैं, अगर ये स्थिति बन गई कि पदाधिकारियों के बच्चे भी, नेताओं के बच्चे भी अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ने लगे तो कायाकल्प होते देर नहीं लगेगा। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। अब देखना यह होगा कि सरकार के द्वारा यह ब्यौरा किस रूप में दिया जाता है, और यह जानने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक होंगे कि आखिर कितने ऐसे आईएएस आईपीएस हैं जिनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय में पढ़ा करते हैं। इधर बात कर लेते तो बिहार के 6 करोड़ खाते आधार और मोबाइल से नहीं जुड़े हुए हैं। सरकार की ओर से खातों में सीधे भेजे जाने वाले लाभ से ऐसे खाता धारक वंचित। आपको बताते चले कि बिहार में 6 करोड़ बैंक खाते ऐसे हैं। बैंक खातों की बात की जा रही है कि 6 करोड़ ऐसे बैंक खाते हैं जिसका लिंक जो है आधार और मोबाइल से नहीं हुआ है। यह एक बहुत बड़ी चीज है, लापरवाही कर सकते हैं। राज्य में कुल 10.07 करोड़ खाते, इसमें से 62% ही मोबाइल से लिंक है। करीब 20% से ज्यादा बैंक खातों का अभी आधार नंबर से जुड़ना बाकी है। यह बहुत बड़ी कमी है, लापरवाही है कि इस तरह से नहीं हुआ है। अगर जुड़ जाते हैं तो यह जहां सरकार को फायदा है, बैंकों की फायदा है, वहीं उपभोक्ताओं की फायदा है। कहिए कैसे? आधार से लिंक होने पर तमाम खाते आपके एक नजर में देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपके खाते में कोई पैसा डालता है, पैसा डाला जाता है या निकासी होता है तो आपको मैसेज भी मिलता है। तो मोबाइल और आधार से लिंक करवाना बहुत जरूरी है, और यह एक बहुत बड़ी आंकड़ा सामने निकल कर आई है। मॉनसून सत्र प्रारंभ हो गया है, यानी कि मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को बिहार विधानसभा खेल, चिकित्सा, अभियंत्रण विश्वविद्यालय समेत 7 विधेयक की प्रतियां विधानसभा में वितरित की गई। इनको विधिवत सदन में पेश किए जाने के बाद इस पर चर्चा होगी। अगर इसको पेश किया गया तो विधिवत रूप से इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 की प्रक्रिया सोमवार को बिहार विधानमंडल में वितरित की गई। इस विधेयक के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। तो यह एक अच्छी पहल है बिहार सरकार की। सदन में चर्चा
स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति मुख्यमंत्री तो कुलपति चिकित्सा क्षेत्र के होंगे। कुलपति के चयन के लिए गठित होने वाली स्क्रीनिंग समिति में 3 सदस्य शामिल होंगे। इधर इन 7 विधेयकों की प्रतियां बांटी गई है। किनकी थोड़ी सी जानकारी आपको फटाफट अंदाज में दे देते हैं। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2021, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, बिहार पंचायती राज संशोधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक को लाया गया है, बांटी गई है। अब इस पर चर्चा होने के बाद पर इस पर प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी। 38 प्रमुख लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। बिहार विधान परिषद के 198वें सत्र के पहले दिन कार्यवाही शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दी गई। पिछले सत्र के बाद मृतकों की सूची लंबी होने के कारण सभापति ने केवल उनके नाम की ही चर्चा की, तो कुल 38 प्रमुख लोगों का नाम की श्रद्धांजलि दी गई। विधान परिषद में 4 अध्यासीन सदस्य बने हैं। लोजपा विधायक के जदयू में विलय की घोषणा की गई है। इधर लोजपा की जान ही रहे कि किस प्रकार से स्थिति से गुजर रही है। जनहित के सवालों पर घेरेगी भाकपा जो है जनहित के सवालों पर सरकार के घेरने की प्लानिंग में है। इधर कोरोना से लड़ाई में सरकार ने झोंकी ताकत। बिहार विधान परिषद के कार्यवाही सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना की लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया और कहा कि सरकार जो है कोरोना की लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। हेलमेट पहनकर व झाल लेकर आए राजद के कई नेता। मॉनसून सत्र के पहले दिन विधायकों ने वेशभूषा और पहनावा पर चर्चा हो रहा है। कोई हेलमेट पहनकर आया है तो कोई हाथ में झाल लेकर या और कई काले मास्क लगाकर आए, विरोध जताएं और डर की सहमति बताएं कि जिस प्रकार से पहले हुआ था फिर न हो जाए, इसीलिए हम हेलमेट पहन के आए हैं। तो यह बहुत ही कह सकते हैं शर्मसार बात है। जिस प्रकार से पहले हुआ था विधानसभा में 23 मार्च को बवाल, दोबारा ऐसी दोहराई न जाए, क्योंकि आपको पूरी जनता देखती है। बोलने नहीं दिया जा रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह कैसा लोकतंत्र है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने और प्रस्ताव रखने का मौका नहीं दिया जाता है। सदन में मौजूद रहे, एकजुटता का परिचय दे। एनडीए की बैठक, क्षेत्रीय समस्या पर संबंधित विभाग से पत्र लिखित एक्शन जरूर होगा। विधायक ने बाढ़ अस्पतालों की समस्या और ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मामला उठाया। सीएम बोले सभी कामों पर एकजुटता से काम होगी। एनडीए में वीआईपी और हम को भी मिले तरजीह। मुकेश सहनी, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से उनकी फजीयत यूपी में हुआ, उसके बाद मुकेश सहनी गर्म है। यहाँ तक कि एनडीए के बैठक से भी वह चले गए, निकल कर बाहर चले गए। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख और प्रदेश के पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी के तेवर तख्त हैं, यानी कि गुस्से में हैं। सोमवार को उनकी पार्टी ने एनडीए के विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया। वहीं अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए सहनी ने अपने दल की तरजीह न मिलने की बात भी कही, लेकिन सरकार बनी रहेगी। यह कैसी राजनीति है, समझ से परे है। सनम मल्ला से डरी योगी सरकार, बोले मुकेश सहनी ने कहा है कि बातें बहुत सारी है जिन्हें अब एनडीए से साझा बैठक में उठाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो एनडीए के साझा बैठक में उठाया जाएगा। इधर जातीय जनगणना से विद्वेष होगा। भाजपा जातीय कहना है भाजपा के कि जातीय अगर जनगणना कराया जाए तो उससे विद्वेष पैदा होगा। 27,000 करोड़ के अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किए गए हैं। खर्च की संभावना, वित्त मंत्री ने संभावित खर्च के मुद्दे मद्देनजर प्रथम अनुपूरक को पेश किया और बहुत सारी तमाम खबरें आपके लिए चुन कर लाए हैं। विधानसभा में 23 मार्च को हुए बवाल का मुद्दा फिर गरमाया। सत्ता पक्ष दोषी विधायकों को विपक्ष दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई पर अड़ा है। हालांकि कुछ भी हो, लेकिन जो विधानसभा में पहले हुआ था वह बजट सत्र में वह फिर दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए। यह बिहार के लिए कलंकित बात है। सबसे बड़ी खबर हम बता दें कि बीपीएससी के 66वीं की मुख्य परीक्षा 29 जुलाई की होगी। विद्यार्थी इस पर ध्यान दे, तैयारी करने वाले ध्यान दें कि बीपीएससी की 66वीं की मुख्य परीक्षा अब 29 जुलाई की होगी।
बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 66वीं की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 29 जुलाई से होगी। 2 पालियों में यह परीक्षा 31 जुलाई तक होगी। पटना में 9 केंद्रों पर परीक्षा होगी। करीब 8700 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। स्वर्ण में बदल सकता है चांदी का रजत। बेटियों ने कमाल कर दिया है, भारत की बेटियों ने कमाल कर दिया है। देश में स्वागत है इनका। कर्नाटक में येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। ये नाम सीएम पद के भी दौड़ में है। मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि और अन्य नामों का भी चर्चा है। असम और मिजोरम विवाद में हिंसा, 6 जवान शहीद हुए। इमरान की पार्टी पीओके में पहली बार सरकार बनाएगी। स्थिति बदलने का कानूनी आधार नहीं, भारत का कहना है। इधर कुछ और खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। गंगा उदय योजना जनवरी में होगा ट्रायल इसका, इस पर पूरी नजर बनी हुई है। हैंड ग्रेनेड चलाने का हुनर सीख रहे हैं जवान। बिहार पुलिस ने जवानों की ट्रेनिंग को हैंड सिम्युलेटर खरीदा है। इधर अभ्यास जारी है। 42 लाख का लागत से खरीदे जाएंगे सिम्युलेटर। 11,000 से ज्यादा सिपाहियों की ट्रेनिंग होनी है। एनसीसी कैडर के टीकाकरण के लिए करेंगे जागरूक। एनसीसी कैडर जो है कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और टीका लगाने को कहेंगे। गंगा छोड़ो राज्य की सभी नदियां नीचे उतरने लगी है। यह बहुत अच्छी खबर है कि यह बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे कम हो रही है। नदियों का जलस्तर कम होता जा रहा है। इधर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम दिल्ली हुई रवाना। यानी कि कह सकते हैं कि होटल विक्रेता और हैकिंग सीसीटीवी की होगी जांच। तमाम चीजों पर जांच कराने की बात की जा रही है। वैशाली में पंप कर्मियों से 12 लाख रुपए की लूट। मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हुई मौत। रोक के बावजूद कांवर लेकर पहुंचे जदयू विधायक। रोक के बावजूद जदयू विधायक जो है कांवर लेके पहुंचेंगे तो क्यों नहीं, हमारी सरकार है, हम कुछ भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है भागलपुर की खबर है, सरकार की तरफ से रोक के बावजूद सावन की पहली सोमवारी पर बरारी गंगा घाट से जल लेकर गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल बूढ़ानाथ मंदिर पहुंच गए। यह काफी चर्चा का विषय बन गया। सुल्तानगंज गंगा स्नान के दौरान 3 युवक डूबे। सतर्कता से स्नान करने की जरूरत है। कुख्यात शूटर राकेश फरार। इधर सिचको को लेकर एक बड़ी खबर है, कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। सिचको का वेतन रोकने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। पटना हाई कोर्ट ने सिचको के सेवा से निकाले जाने तथा वेतन रोके जाने के मामले में सरकार को अगले आदेश तक यथास्थिति बनाने का आदेश दिया गया है। साथ ही जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का भी आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने सोमवार के मामले पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। कोर्ट ने बताया कि यह प्राइमरी शिक्षा के निदेशक ने गत वर्ष 30 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को एक निर्देश जारी कर कहा था कि वैसे शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाए जो 31 मार्च 2019 तक स्पेशल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे। उनकी वेतन रोकने की बात की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वेतन चालू रखें, यथास्थिति बनाए रखें। जो स्थिति है उस स्थिति को बनाए रखें, इसमें कोई आगे का कदम उठाने का कार्य न करें जब तक कोर्ट के द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है। इधर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर रफ्तार तेज हो गई है। बिहार में पंचायत चुनाव अक्टूबर तक संपन्न हो जाएगा। नवंबर में नए प्रतिनिधि चुनकर सामने आ जाएंगे। यानी कि 27 अगस्त से 31 अक्टूबर तक चुनाव 10 चरणों में करा लेना है। ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। चार पदों के लिए ईवीएम से चुनाव होंगे और 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। और नवंबर महीने में नए प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधि चुनकर आ जाएंगे। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आज के खबरों में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।